हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माय नेम इज़ कीर्ति। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मेल पार्ट पढ़ेंगे, फिर फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड सो ऑन। तो ये देखते हैं। ये मेल पार्ट का स्टेमन है और इसमें दो पार्ट होते हैं स्टेमन के, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट इज अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक फिलामेंट और टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज एंथर। एंथर एंथर में दो लोब्स होते हैं। एंथर में दो लोब्स होते हैं और हर एक लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए हम एंथर को बाइलोब्ड बोलते हैं और डाइथीकस बोलते हैं। और हर एक थीका में माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया अगर मेल है तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे और फीमेल है तो मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में आपको यहाँ तक? माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम में के सराउंडिंग 4 लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। ये 3 लेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और टेपेटम क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर क्या होता है? माइक्रो मदर सेल्स होते हैं। माइक्रो मदर सेल्स क्या करते हैं? म्योसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाते हैं। एक सेल से 4 सेल बनाते हैं। टेट्राइड क्या आपस में जुड़े हुए होते हैं और जब ये टूटते हैं तो क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। एक बात याद रखना, म्योसिस के नीचे नीचे की सारी सेल्स हेप्लॉइड होगी और म्योसिस के ऊपर ऊपर की सारी सेल्स डिप्लॉइड होगी। आई बात आपको समझ में? कुछ स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स एलर्जी भी कॉज करते हैं और ब्रोंकियल अफ्लिक्शन भी कॉज करते हैं। जैसे पोलन एलर्जी कौन कॉज करता है? पार्थिनियम करता है और कैरेट ग्रेस भी करता है। पोलन ग्रेन्स को हम -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं और पोलन ग्रेन्स को हम न्यूट्रिएंट्स के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे फूड सप्लीमेंट, टैबलेट्स और साइरप आजकल लोग लेते हैं, एथलीट्स और हॉर्सेस को दिए जाते हैं। ठीक है। पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी भी अलग अलग टाइप से होती है। किसी में 30 मिनट्स होती है और कई में मंथ्स में होती है। जैसे कि 30 मिनट्स होती है राइजोविट में और मंथ में होती है रोजिएसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स के बाहर एक लेयर होती है और अंदर 2 सेल्स होते हैं। तो पहले हम लेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके में लेयर्स होती है। आउटर लेयर जो एक्साइन, जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, वो स्पोरोपोलिन की बनी रहती है। उसमें मतलब कि स्पोरोपोलिन कैसा है? एक हार्ड है जो सब चीज़ इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इतनी हार्ड रेसिस्टेंस है कि उसको टेम्परेचर हाई हो या एसिड हो, एल्कलाइन हो, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्या है? जर्म पोर। जैसे कि ये पोलन ग्रेन की आउटर लेयर है जो एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी है, पर जहाँ एक्साइन एब्सेंट है वहाँ जर्म पोर प्रेजेंट है, वहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। ठीक है। और इनर लेयर जिसको हम इंटाइन बोलते हैं, ये थिन होती है और कंटिन्यूअस होती है। ये थिक होती है और डिसकंटिन्यूअस होती है। क्योंकि डिसकंटिन्यूअस कैसे होती है कि जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहाँ जर्म पोर प्रेजेंट होता है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस होती है। ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी रहती है। ठीक है। अब है ये सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बड़ा होता है, इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है और लार्ज होता है और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। और जनरेटिव सेल कैसा होता है? जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के। ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें सब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि 2 सेल्स होती है तो 60% 2 सेल बनाती है और 40% 3 सेल। 2 सेल तो मतलब समझ में आ गया, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। बट ये 40% 3 सेल कहाँ से आ गई? एक तो ये वेजिटेटिव सेल हो गया और जनरेटिव सेल टूट के अलग हो जाती है तो 2 बन जाती है। ठीक है। तो इसका याद रखना, जैसे कि 6 में 2 का इंटू करेंगे तो 12 आएगा और 4 में 3 का इंटू करेंगे तो 12 आएगा, मतलब 12 आना जरूरी है। ठीक है। अभी तक हमने मेल पार्ट पढ़ लिया है, अब हम फीमेल पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें पिस्टिल के बारे में दिया हुआ है। ये पिस्टिल है, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है और ये थैलेमस है। इसमें एपोकार्पस और सिनकार्पस भी दिया हुआ है। जैसे सिनकार्पस मतलब फ्यूज है और एपोकार्पस मतलब फ्री है, बहुत सारी मल्टी कार्पल है। इसमें देखते हैं कि जैसे कि ओव्यूल और ओवरी कैसे अटैच होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमंस का। जैसे कि बच्चा माँ से
कैसे अटैच होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। वैसे इसमें भी ओवरी से ओवल कैसे अटैच है, जैसे कि प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के बाद फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के बाद हाइलम है, और जैसे कि बीच में एम्ब्रियो से के उसके बाहर न्यूसेलस है, इनर इंट्यूगमेंट है और आउटर इंट्यूगमेंट है, नीचे बेस में चलाजल पोल है और उधर माइक्रोपाइलर एंड है। आई बात आपको समझ में? देखिए ये रहा, जैसे कि हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल विद द हेल्प ऑफ मियोसिस करता है और 4 सेल बनाता है, तो इसमें भी वैसा ही होगा। पर इसमें क्या होता है कि उसमें विद द हेल्प ऑफ 4 सेल बनाता है और 4 सेल डायरेक्ट टूट के पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 4 सेल में से 3 सेल डीजनरेट हो जाती है और 1 सेल ग्रो करती है, और वो 1 सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस अब ग्रो करते हैं। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसमें देखिए, जैसे एक न्यूक्लियस पे ये न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 बनाया, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई, इसमें फिर 4 बन गए और उसमें 8 बन गए। जैसे कि इसमें 2 सिनर्जिस होते हैं और एक गिग सेल होता है, सेंट्रल में 2 सेल होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और साइड नीचे के साइड एंटीपोडल सेल होते हैं। जैसे कि कोई भी फर्टिलाइजेशन के लिए आएगा तो जैसे कि एक फ्यूज करेगा एक सेल के साथ और एक करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, आई बात समझ में आपको? पोलिनेशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑटोगेमी होता है। ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेंगे। जिट्नोगेमी मतलब कि एक प्लांट रहेगा पर अलग अलग फ्लावर रहेंगे, मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, और जीनोगेमी मतलब पूरा प्लांट ही अलग रहेगा, एक प्लांट पे पूरे फीमेल फ्लावर रहेंगे और एक पे मेल फ्लावर रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आगे है जैसे कि एजेंट ऑफ पोलिनेशन है। पोलिनेशन कौन कौन करता है? बायोटिक भी होता है और एबायोटिक होता है। बायोटिक मतलब जो जीवित है, एनिमल्स करते हैं, और एबायोटिक मतलब जो जीवित नहीं है, वाइंड और वाटर के द्वारा होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अबायोटिक कौन कौन से है। अबायोटिक में कौन कौन से? वाइंड है, जैसे कि मोस्टली वाइंड से होता है, वाटर से बहुत कम होता है। ऐसे तो एनिमल्स ही करते हैं, बट अगर अबायोटिक में देखें तो वाइंड से ज़्यादा होता है। जैसे कॉमन इन ग्रेसेस में होता है। पोलन, इसमें पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? जैसे कि लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, तभी तो वो हल्के रहेंगे तो उड़ के जाएंगे। ठीक है, और स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए। ठीक है, और वाटर, वाटर में क्या है कि लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली इन मोनोकॉट्स में देखा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग के बारे में। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है? जैसे कि ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को। जैसे नॉन सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं मेच्योर हो रहे, इससे हम सेल्फ पोलिनेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट पोजिनेशन, जैसे कि हम मेल की अलग पोजीशन कर देते हैं और फीमेल की अलग कर देते हैं, जिससे सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो जाता। फिर थर्ड है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक ही अलग होता है, जिससे कि वो उसको अंदर आने ही नहीं देता है, तो अंदर कैसे आएगा? तो सेल्फ पोलिनेशन होगा ही नहीं। और यूनिक सेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि हमने देखा था कि ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब कि एक ऐसा है कि मतलब कि जैसे कि एक कहानी समझाती हूँ। जैसे कि किसी की शादी हुई, फिर दामाद अपने ससुराल में जाता है, तो वो अपने ससुराल में ही जाता है ना, अपने ससुराल के पड़ोसी के घर में तो नहीं जाएगा ना, और अपने दामाद को देख के अंदर बुलाते हैं ना, पड़ोसी के दामाद को तो नहीं बुलाते ना। वैसे ही अगर जेनेटिक मैच होगा तो ही उसको अंदर आने देगा और फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर अलग है तो उसको अंदर ही नहीं आने देगा। वही है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें देखिए कि ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो से कि एम्ब्रियो से फर्टिलाइज होने के बाद कैसा दिखता है, जैसे कैसे ग्रो करता है, इसको याद रखना। ये सिनर्जिस तो डीजेनरेट हो जाता है, और ये एंटीपोडल सेल भी डीजेनरेट हो जाता है। फिर क्या करता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट से ग्लोबुलर एम्ब्रियो ग्रो होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से मेच्योर एम्ब्रियो हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? और ये मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन के एग्जाम्पल्स, इनको याद रखना। इनके डायग्राम के नेमिंग भी पूछी जाती है, इसलिए इनको याद ज़रूर रखना। देखो गाइस, आपके चक्कर में मैंने मेरी एनसीईआरटी पूरी कट करके रख दी है, तो प्लीज़ इसलिए एक लेक्चर बनता है। जैसे कि ऊपर है स्केटुला, कोलेप्टाइल, फ्रूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप, कोलेराइजा। जैसे कि रेडिकल से कोलेराइजा, ये याद रखना, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। रेडिकल, आर फॉर रूट,
कोलेराइजा में भी आर आ रहा है तो ये आर आर हो गया, ठीक है। और ये एपिब्लास्ट, कोलेप्टाइल और सूट एपेक्स, ठीक है। और ये है प्ल्यूमिन ऊपर है और 2 कोटिलेडन है और हाइपिकोटाइल है और रेडिकल है और रूट केप। जैसे कि रेडिकल हमेशा नीचे आता है और सूट एपेक्स और ये सब ऊपर आते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में चैप्टर के सारे एग्जाम्पल एक साथ लाके बताऊंगी आपको और आपको फटाफट याद करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स में भी एक भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। तो एक किस में होते हैं, व्हीट, राइस और मैंगो में, और ज़्यादा किस में होते हैं, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। इसको मेरे साथ याद कीजिए। ओवल्स एक किस में होते हैं, व्हीट, राइस, मैंगो, व्हीट, राइस, मैंगो, व्हीट, राइस, मैंगो, इनमें एक होता है। और मैं पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। याद हो गया सबको? तो ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या है? फॉल्स फ्रूट में कौन कौन से आते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और केशो। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और केशो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और केशो, ये एक ट्रिक है, इससे याद कर लेना, ठीक है। आगे है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म में कौन कौन से आते हैं, ब्लैक पेपर और बीट, BB, B2, मतलब पेरिस्पर्म, B2, ब्लैक पेपर और बीट, ब्लैक पेपर और बीट, ब्लैक पेपर और बीट। इसको 3 से 4 बार अच्छे से याद कीजिए, ये आपको माइंड में बैठ जाएगा, आप ये कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे जैसे कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट कौन कौन से होते हैं, एक ये ट्रिक है, हाइड्रिलिया, बेल्सिनेरिया और जूस्टेरा। ये ट्रिक है, ये पढ़ना और ये याद करना। जैसे कि हेल्स है, हाइड्रेलिया, और ये बेल्सिनेरिया और जूस्टेरा, जो कि एक्वेटिक है बट पोलिनेशन पानी के द्वारा नहीं होता है। इनका वाटर हाइकेंट और वाटर लिली, वाटर हाइकेंट और वाटर लिली, वाटर हाइकेंट और वाटर लिली, जो पानी में होकर पानी से पोलिनेशन नहीं करवाते, ठीक है। अब है पार्थेनोकार्पी, जिसमें सीड ही एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, जैसे कि बनाना है। और एपोमेक्सिक है, जिसमें फ्रूट एब्सेंट रहता है, जैसे कि ग्रासेस और एस्टेरेसी, ठीक है। आई बात समझ में आपको? और लास्ट वन है कि कौन एल्बुमिनस है और कौन नॉन एल्बुमिनस है। नॉन एल्बुमिनस कौन से, पी, ग्राउंडनट और बीन्स। नॉन एल्बुमिनस पी, ग्राउंडनट और बीन्स। एल्बुमिनस कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, माइज और बर्ले, ठीक है। इसको 2 से 3 बार रिवाइज करते रहिए, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अगर आपको ये सेक्शन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है।